नमस्कार, स्टॉक विद में आपका स्वागत है। सर आज बात करते हैं निफ्टी 50 के ऊपर। तो आज निफ्टी की क्लोजिंग हुई है 24,484 पर। 1.12% तक की बढ़त रही है और 270 अंक लगभग बढ़त के साथ निफ्टी बंद हुई है। और हाई आज के दिन लगाया 24,537 का और लो आज के दिन का है 24,204 का। और आज के दिन जो निफ्टी में बढ़त आई है वो आपको ही पता होगा कि आज डोनाल्ड ट्रंप जी का यूएसए में जो इलेक्शन था उसमें विजयी घोषित किए गए डोनाल्ड ट्रंप जी। इस वजह से आज निफ्टी में एक जबरदस्त मूव आया है। अब ट्रंप जी के जीतने से जिन सेक्टरों में लाभ हो सकता है वो सेक्टर जैसे स्टील वाला सेक्टर हुआ और आपका एक डिफेंस सेक्टर हुआ, रेलवे स्टॉक्स हुए और क्या ग्रीन एनर्जी के हुए। तो इन सारे सेक्टरों में इनके आने से लाभ हो सकता है। तो आज और एक मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक्स हुए। तो आज मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक्स में भी जबरदस्त तेजी रही है। मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक्स चाहे काइनास टेक्नोलॉजी हो, चाहे आपका मॉसशिप टेक्नोलॉजी हो, या फिर आपका पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट हो, या फिर डिक्सन टेक्नोलॉजी हो। और एक और स्टॉक है इलेक्ट्रोप्लास्ट, एक है स्टॉक सर इसमें मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी। तो सभी स्टॉक्स में लगभग 10% तक की तेजी हुई है। तो मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक्स जबरदस्त आज भागे। और ओवरऑल मार्केट में देखा जाए तो ओवरऑल मार्केट में तेजी रही है। अब ये क्या तेजी सस्टेन कर पाएगी? तो चलते हैं थोड़ा निफ्टी के चार्ट की तरफ चलते हैं। चार्ट क्या कहता है? अब देखा जाए तो मैंने कल ही के दिन एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको निफ्टी 50 के बारे में बताया था कि अगर ये निफ्टी यहां से, ये जो मैंने बताया था कि 23.6 वाली ये आपको दिखाई दे रही हो, कि अगर इस जो रेखा चल रही है यहाँ, ये देखिए 23.6 वाली जो लाइन है और वो कितने की 24,527 रुपए की। ठीक है सर। तो ये 24,527 रुपए की ये जो लाइन खींची दिखाई दे रही है आपको रेड कलर की, अगर इसके ऊपर निफ्टी यहाँ पे आज देखिए, आज निफ्टी की जो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाके और उसी रेखा पर लगभग जो 24,527 की जो लगभग जो रेखा दिखाई दे रही है उसको ही निफ्टी ने टच किया है आज। ठीक है सर। वहां से अब ये अगर निफ्टी अगर इस लाइन के ऊपर निकलती है, यहाँ से 24,557 के ऊपर निकलती है और यहाँ से ऊपर निकल के फिर क्लोजिंग अगर देती है, तो फिर लगता है कि निफ्टी यहाँ से फिर आपको ऊपर का मूव दिखा सकती है। लेकिन अब यहां से देखना पड़ेगा कि अगले ट्रेडिंग सेशन में देखना पड़ेगा कि अगला ट्रेडिंग सेशन क्या है। कल का ट्रेडिंग सेशन यहां से क्या ऊपर निकल पाती है निफ्टी, यहां से अगर ऊपर निकलती है तो फिर सस्टेन हो पाती है कि नहीं। तो ये सारा कुछ लगभग 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा और लगभग मंडे तक सारा कुछ क्लियर होगा कि मंडे के बाद निफ्टी किस प्रकार का चलती है। क्योंकि अगर ट्रंप जी आज जीते हैं तो उस वजह से जो मार्केट में मूव है तो वो लगभग 2-3 दिनों तक जारी रह सकता है। उसके बाद जब ये मूव सोमवार के सेशन में या सोमवार के ट्रेडिंग सेशन तक ये फिर पता चलेगा कि ये मूव अब किस तरफ से जा रहा है। 2-3 दिन बाद चमके चौंके जो लगातार ऐसे दिवाली से पहले जब हफ्ता चला था तब लगातार तेजी रही थी, तो उस वीक के कारण था। अब ट्रंप जी जीते हैं तो इस वजह से लगभग 2-3 दिन के लिए जो मार्केट चलेगा तो पता चलेगा कि अब ये किस तरफ से, मंडे के दिन ये सारा क्लियर हो जाएगा, मंडे या ट्यूसडे में, कि मार्केट किस तरफ का रुख ले रहा है। इसलिए एक बार फिर कहूंगा कि अगर आप कोई बड़ी पोजीशन बनाना चाहते हैं, मेरा मतलब ये है कि बल्क बाइंग से अभी आप अवॉइड रहें। स्टॉक को आपको लेने हैं तो आप मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक्स हैं, ग्रीन एनर्जी के स्टॉक्स हैं, सोलर पावर के स्टॉक्स हैं। उसके बाद जो आपके पास अच्छे स्टॉक्स हैं उनमें धीरे धीरे से आप एवरेज करते रहिए, लेकिन क्वांटिटी थोड़ी थोड़ी सी। ठीक है सर। थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी और थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में हमेशा आपसे कहूंगा थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ही लेनी है। आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं डिफेंस सेक्टर के स्टॉक जीआरएसई की तरफ। तो जीआरएसई को देखते हैं। अब हम जीआरएसई स्टॉक की बात करें तो जीआरएसई स्टॉक में अब ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। हाई कितने का इसका था? 2814 रुपए का हाई था। अब ये एक जो रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है वो रेंज आपकी है, ये देखिए आप, लगभग 1454 रुपए से आज कितने पे? आज 1589 पे क्लोजिंग है इसकी। तो जो रेंज बन रही है इसी रेंज में लगभग 1501 रुपए की, जो 1452 रुपए से, ये देखिए आप 1452 रुपए की जो रेंज है और ये जो रेंज बन रही है लगभग 1500-1600 रुपए की। तो 1600 और 1450 इसी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है और लगभग 1450 पर इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अब हम बात करें तो न्यूज की तरफ चलते हैं। तो न्यूज क्या है, थोड़ा न्यूज पे भी ध्यान देते हैं। दूसरी बात ये कि मजगांव डॉक के कल के दिन के रिजल्ट आए थे, बेहतरीन रिजल्ट आए हैं मजगांव डॉक के। साल दर साल प्रदर्शन बहुत ही बेहतरीन रहा है। तो अब इन स्टॉक्स में, डिफेंस के सारे स्टॉक्स में, इनमें रिजल्ट अच्छे आने की संभावना है। ठीक है सर। मजगांव डॉक को देख लीजिए या ग्रीन एनर्जी के स्टॉक देख लीजिए, जिसमें बारी रिन्यूअल का हुआ, केपीआई ग्रीन का हुआ, सभी के सभी रिजल्ट अच्छे आए। तो ग्रीन एनर्जी के स्टॉक्स और डिफेंस के स्टॉक्स के इस क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे आने की
संभावना है। और कल का जो मझगांव डॉक का रिजल्ट आया है उससे और प्रबल बल मिल गया है कि जीआरएसई का रिजल्ट भी बेहतरीन आने की संभावना है। अब हम इसके न्यूज की तरफ चलते हैं। तो इसको ऑर्डर रिसीव हुआ है उसको देखते हैं। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स हैज रिसीव्ड 2 ऑर्डर्स वर्थ 226, ये 4 तारीख की न्यूज है, 226.18 करोड़ फ्रॉम ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल ऑफ डिजाइन बुल्ड ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द हाइब्रिड इलेक्ट्रिक फेरियर्स अंडर द WBI-WTLSD प्रोजेक्ट। ठीक है, ये तो एक 4 अक्टूबर का है, फ्राइडे का न्यूज है। उसके बाद ये इसको ऑर्डर रिसीव हुआ है। इन इन कंपनियों को लगातार ऑर्डर रिसीव होते रहते हैं। उसके अलावा हम देखें अगर, उसके अलावा की ये न्यूज अगर देखें तो कोलकाता बेस्ड डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग PSU कंपनी जो है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स ने, ये देखिए एक 5 नवंबर को अनाउंस किया है कि वो नेक्स्ट जनरेशन का वारशिप फॉर द इंडियन नेवी, मतलब एक नेक्स्ट जनरेशन का वारशिप जो है वारशिप बना रही है इंडियन नेवी के लिए। रिपोर्टली द मोस्ट एडवांस ऑफ ऑल ओशियंस गोइंग पेट्रोल व्हीसल सो फार इन सर्विस विद द इंडियन कोस्ट गार्ड, मतलब एक नई जनरेशन का वारशिप बनाने की इंडियन नेवी के लिए जीआरएसई ने घोषणा की है। ये भी एक 5 नवंबर का इसका एक न्यूज है। तो जबरदस्त न्यूज है दोनों। जीआरएसई के लिए ऑर्डर लगातार मिलते रहे, लगातार ऑर्डर मिल रहे हैं कंपनी को, और एक से एक बढ़कर न्यूज आ रही हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको केवल जीआरएसई को ऐड करना है। ठीक है सर, 3 कंपनी है, जीआरएसई है, कोचिन शिपयार्ड है, मझगांव डॉक है। जौन सी कंपनी आपको पसंद आए, एक की प्राइस 4,000 के ऊपर है, एक की प्राइस लगभग 1,500 के ऊपर है और दूसरे की प्राइस भी लगभग 1250-1300 के ऊपर है। तो अगर आप अपने पोर्टफोलियो के हिसाब में कौन से स्टॉक को लेना पसंद करते हैं, तीनों के तीनों बेहतरीन फंडामेंटल के स्टॉक हैं, तीनों डिफेंस से जुड़े हुए हैं, और आपके पोर्टफोलियो में एक डिफेंस का स्टॉक होना ही चाहिए। तो आप जीआरएसई को अगर लेते हैं तो जीआरएसई किस प्राइस पे लेते हैं, तो जीआरएसई को अब आपको मैंने जो रेंज बताई 1450 रुपए से और ये 1550-1600 रुपए की रेंज है। अब सर बॉटम तो कोई नहीं पकड़ पाता है, लेकिन ये जो रेंज चल रही है ये कंपनी को लेने लायक चल रही है। तो आप इसको धीरे धीरे कंपनी को ऐड करते रहिए, रिजल्ट बेहतरीन आने की संभावना है। और इस कंपनी को जो आपको अभी ये प्राइस मिल रही है, 1 साल बाद ये कंपनी यहाँ से आपको इस प्राइस में नहीं मिलेगी। अगर आप 2 साल होल्ड करते हैं मल्टी पर रिटर्न देगी, लेकिन बशर्ते आपको होल्ड करना पड़ेगा सर। एक बात और है कि जब मान लो इन तीनों में से जिस कंपनी को आप लेना चाहें उस कंपनी के बारे में प्रॉपर रूप से एक बार जरूर जानकारी ले लें। और ये मैं हमेशा कहता रहता हूँ, गूगल पे जानकारी लें, गूगल पे नहीं है विकीपीडिया, कहीं ना कहीं आपको सारा कुछ मिलेगा। तो जो भी स्टॉक आपको ऐड करना है तीनों में से एक स्टॉक आप ऐड करिए। जीआरएसई बहुत ही जबरदस्त स्टॉक है, फंडामेंटल बहुत ही अच्छे हैं, गवर्नमेंट एक PSU सेक्टर की कंपनी है, और इन डिफेंस सेक्टर में से इन कंपनी को आप जरूर चुनिए। ठीक है सर, मैं आपको सारा कुछ समझा सका। अगर सारा कुछ समझा सका हूँ, सारा कुछ अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।